गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग के बज रहे थे 8:45 और दिन है आज संडे का। तो बस यहाँ पे ना मैंने गैस पे रख दिए फ्रेंड्स, जो गोबर का उपला होता है उसको मैंने अंगारी के लिए रख दिया है, क्योंकि गोबर के उपले पे ही ना हमारे में जो जोत है माता रानी की वो लाई जाती है। और आज है फ्रेंड्स नवरात्रि का चौथा दिन, चौथा नवरात्रि है। तो आप सभी को सबसे पहले तो एक बार फिर से हैप्पी नवरात्रि। और यहाँ पे ना मैं रगड़ रगड़ के मांज रही हूँ फ्रेंड्स मेरे पूजा के जो बर्तन हैं वो। तो बस थोड़ा सा ना मैंने पीताम्बरी ले लिया है, और डेली तो नहीं मांजती हूँ पीताम्बरी से, हफ्ते में एक बार जो है मैं पीताम्बरी से थोड़ा सा बर्तनों को क्लीन कर देती हूँ। तो बर्तन ना एकदम जो है वो चमक उठते हैं। और इसमें जो पीतल की प्लेट थी, पीतल के जो दीवे हैं ना फ्रेंड्स, ये तो देखिए बिल्कुल साफ हो गए। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, एकदम चमक उठे हैं। पर जो मेरे तांबे का लोटा और एक ये तांबे की प्लेट है, मतलब मैंने खूब अच्छी तरीके से इनको रगड़ा है, ये बिल्कुल भी जो है ना अच्छी तरीके से क्लीन नहीं हुए हैं। क्योंकि जो तांबे के बर्तन होते हैं ना फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी ब्लैक पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक दिन अच्छी तरह मतलब आराम से बैठ के और इनको अच्छी तरीके से रगड़ूंगी। मतलब कितना भी इनको साफ कर लो, एक बार तो ये चमक जाते हैं। थोड़ी सी देर में देखोगे ना तो फिर हल्का हल्का इनमें ब्लैक बनाना स्टार्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पे मेरे जितने भी पूजा के बर्तन थे फ्रेंड्स, वो मेरे सारे ही मैंने अच्छी तरीके से रगड़ के और पीताम्बरी से जो है ना मैंने धो लिए थे। और मॉर्निंग की जो क्लीनिंग का काम है फ्रेंड्स, वो मेरा आजकल ना जल्दी ही हो जाता है। मतलब अर्ली मॉर्निंग में ही साफ सफाई मेरी हो जाती है, क्योंकि अभी 9 दिन के फ्रेंड्स नवरात्रि चल रहे हैं। तो नवरात्रि में जल्दी उठ जाते हैं, सभी जल्दी उठ जाते हैं। उठते के साथ ही पूरे घर की अच्छी तरीके से जो क्लीनिंग का काम है वो हो जाता है। और मतलब इस टाइम ना बहुत अच्छा, मतलब जो ये फेस्टिवल आते हैं जैसे नवरात्रि, ये भी दिवाली आएगी, इन दिनों में ना मतलब बहुत अच्छा लगता है। और नवरात्रि में तो ऐसा होता है कि सुबह उठते के साथ ही ना घंटियों की आवाज़ें सुनने स्टार्ट हो जाती है। सबके घरों में अखंड जोत जली हुई है, घंटियाँ बजती हैं, तो बहुत अच्छा जो एक अलग सी एनर्जी है ना इन दिनों में वो महसूस होती है। तो बस चलिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगा दिया अपना मंदिर का जो पर्दा है वो। 2 दिन से ना पर्दे धुले हुए रखे थे। बृहस्पति को तो मैं कपड़े धोती नहीं, तो उस दिन मैंने ये उतार दिए थे, और फ्राइडे को कपड़े धुले नहीं थे तो मैंने कल धोए थे। और बस मैंने फिर कल ये लगा नहीं पाई थी, तो बस सबसे पहले आज मैंने मंदिर का जो पर्दा है वो मैंने लगा दिया। और बस जो आसन है मंदिर का वो मैं बिछा लेती हूँ, क्योंकि इसी पे बैठ के ना मैं अपनी पूजा पाठ जो है वो मैं करती हूँ। तो बस यहाँ पे जो मेरी पूजा है वो स्टार्ट हो गई है। तो एक लोटे में मैंने जल ले लिया, एक फूल ले लिया है, और बस पूरे मंदिर में जो पानी के छींटे हैं फ्रेंड्स वो मैं मार दूंगी। और मेरी जो अंगारी है वो भी मेरी हो चुकी है। तो बस अभी मुझे थोड़ा सा और टाइम लगना है, थोड़ी सी मैं तैयारी में कर लेती हूँ। तो ये फूल वगैरह भी ले आए थे, तो अभी मुझे मंदिर में मतलब सभी देवताओं को फूल भी अर्पण करने हैं। माला मैंने माँ को मैंने चढ़ा दिया, और डेली ही ताज़ा फूलों की ना माँ के लिए माला लेकर आते हैं। और बस यहाँ पे मैंने रोली का जो टीका है सभी देवी देवताओं को मैंने दिखा दिया था, और जो फूल थे वो भी मैंने अर्पण कर दिए हैं। और यहाँ पे सर्वप्रथम गणपति जी को मैं कलावा अर्पण कर रही हूँ, वस्त्र रूपी, क्योंकि मैंने गणपति जी को जो वस्त्र है वो मैंने धारण नहीं करवाए हुए हैं। माँ को तो करवाए हुए हैं, कान्हा जी को भी करवाए हुए हैं। जिन देवी देवताओं को वस्त्र धारण नहीं करवाती हूँ तो उन्हें मैं कलावे के रूप में जो वस्त्र हैं वो मैं धारण करवा देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने दिया अपना प्रज्वलित कर लिया था, धूप मैंने दिखा दिया सभी देवी देवताओं को। और जो मेरी गोबर के उपले की अंगारी थी जिसपे मैं जोत लेकर आऊँगी, तो वो भी मेरी हो गई थी। तो बस यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है देसी, और बस जय माता दी, जय माता दी, और या माता रानी का कोई भी मंत्र का उच्चारण आप यहाँ पे कर सकते हो। और बस यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो माँ है जोत आ चुकी है माता रानी की। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, ये देखिए कितनी अच्छी। और हमारे में ना फ्रेंड्स ऐसे ही जोत लाई जाती है। और देखिए सबके अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं, कोई किसी तरीके से माँ की आराधना करता है, हमारे में ऐसे ही होता है। और मतलब मैं बचपन से ना मम्मी को देखती आई हूँ, अपनी मम्मी को मैं देखती आई हूँ। मम्मी हमेशा ऐसे ही मतलब नवरात्रि में पूजा करती थी, और मैं भी, मेरी जो 9 दिन की पूजा होती है ना वो ऐसी ही रहती है। तो बस यहाँ पे मैं भोग लगा दिया है माँ को, कपूर का, लौंग, इलायची का, और जो पंच मेवा ला रखी है उसका। और यहाँ पे ना मैंने 3 बार जो पानी है वो भी मैंने जोत के ऊपर से घुमा दिया था। तो बस यहाँ पे सर्वप्रथम गणपति जी की, और फिर माता की, और फिर मैं अपने कान्हा जी की जो आरती है वो मैं करूँगी।
तो बस यहाँ पे ना हस्बैंड आ गए थे, तो माता को ना ये भोग वगैरह लगा रहे थे और जो जोत आई हुई है वो ले रहे थे। खपर धारी मैया खड़द खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं कर रही हूँ माँ की आरती, और जैसे ही मैंने हाथ लगाया ना प्लेट को, प्लेट इतनी ज़्यादा गर्म हो रही थी कि बिल्कुल भी छुआ नहीं जा रहा था। तो बस यहाँ पे ना मैंने एक कपड़ा ले लिया है और कपड़े से पकड़कर और फिर मैंने वहाँ की जो आरती है वो मैंने करी। तो बस पूजा पाठ फ्रेंड्स मेरी हो चुकी है, और एक लोटा सूर्य भगवान को जल में दे आई थी। तुलसी जी में भी जो दिया है वो मैंने लगा दिया। दोनों टाइम तुलसी जी में दिया और धूप मैं डेली लगाती हूँ। और जो माता रानी की जो खेती हमने बोई हुई है उसे हमें डेली सींचना होता है, तो उसमें भी मैंने पानी जो था ना वो मैंने डाल दिया था, छिड़काव मार दिया था बस। और बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स फटाफट से नाश्ता रेडी, क्योंकि हस्बैंड को हो रहा है लेट और बेटी भी आज थोड़ा सा लेट जाएगी। वैसे वो 8 बजे तक डेली निकल जाती है, पर कल से ना उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और आज संडे भी था तो क्लास वगैरह नहीं आती है संडे के दिन, उसके टेस्ट वगैरह होते हैं, तो आज थोड़ा सा वो लेट जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुट्टू की पकौड़ियाँ, अपने लिए नहीं बना रही हूँ, हस्बैंड और बेटी के लिए बना रही हूँ। क्योंकि जो कुट्टू की पकौड़ी वगैरह होती है, जो फलहार होता है, वो मैं एक टाइम करती हूँ, वो भी मैं शाम के टाइम करती हूँ। सुबह नाश्ते में तो या तो मैं साबूदाने के पापड़ तल लेती हूँ या मैं चिप्स ले लेती हूँ, और कभी कभार मैं मखाने भी जो देसी घी में ना फ्राई में कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे रात को आटा बच गया था, तो मैंने 2-3 आलू मैंने कट कर लिए थे, और बस हस्बैंड के लिए और बेटी के लिए मैं थोड़ी सी जो पकौड़ी है वो मैं उतार दूंगी। और बेटा ना बड़ा खुश होके खाता है इन पकौड़ियों को। और बस थोड़ा सा कल ज़्यादा ही आटा खुल गया था, नहीं तो अंदाजे से मैं भिगो लेती हूँ आटे को। तो बस फ्रेंड्स पकौड़ी वगैरह जो है मेरी बन गई थी, और एक तरफ मैंने जो चाय है वो भी मैंने चढ़ा दी थी। और यहाँ पे मैं तलूंगी फ्रेंड्स अपने लिए 2-3 जो साबूदाने के पापड़ हैं वो। और यहाँ पे ना मैंने 3 पापड़ तले थे अपने साबूदाने के, और मैंने 1.5 ही खाया, मेरे से खाया ही नहीं गया। और अभी ऐसा हो रहा है, मतलब जब से मैंने फास्ट मेरे स्टार्ट हुए ना नवरात्रि के, तब से ऐसा हो रहा है कि प्यास इतनी ज़्यादा लग रही है कि मैं पानी ज़्यादा पी रही हूँ, खा मैं कम रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बस मेरा नाश्ता हो गया है बन के रेडी। चाय भी मेरी देखिए बन गई है, तो बस चाय डाल लेते और नाश्ता कर लेते। तो आ जाइए आप लोग भी, जो फलहारी नाश्ता है वो मेरा तैयार है। तो चलिए जी, नाश्ता वगैरह हो गया है, हस्बैंड भी जा चुके हैं और मैं लग गई हूँ फ्रेंड्स अपने जो बाकी के काम हैं इन लोगों के जाने के बाद, जो मेरा काम रहता है उनमें। तो बस यहाँ मैंने किचन से स्टार्ट कर दिया है अपना काम, तो किचन को समेटूंगी, बर्तन वगैरह करूँगी। उससे पहले यहाँ पे ये जो ऑयल था कढ़ाई में उसको मैंने डाल दिया फ्रेंड्स, जो मेरी ऑयल वाली बोतल है उसमें। तो बस यहाँ पे मैंने इसको कर दूंगी बंद, और यहाँ पे अब मैं करूँगी अपनी गैस को साफ़, क्योंकि सुबह अंगारी करी थी और गैस पे ना इतनी ज़्यादा राख राख हो जाती है ना, डेली ही अच्छी तरीके से मुझे इसे जो है वो साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो फिर ना गैस रुकने का जो डर है फ्रेंड्स वो हो जाता है। तो बस यहाँ पे ना जो गैस की प्लेट थी इसमें पड़ी थी फ्रेंड्स राख, तो सबसे पहले मैंने अपना किचन टॉवल से जितनी भी राख थी वो मैंने उठाई, और बस टॉवल को एक बार और पानी में से निकाल लिया था। और जो इसका बर्नल था उसे अच्छी तरीके से मैंने क्लीन करा है, क्योंकि जो छेदों में ना राख भरी हुई थी, और बस जो अंदर गैस के अंदर तक जो राख है वो जा रही थी। तो बस यहाँ ना फूंक मार मार के जो मैं राख है वो मैं निकालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर डेली मैं इस तरीके से क्लीन नहीं करूँगी या मैं ऊपर ऊपर से क्लीन कर दूँगी ना, तो फिर अंदर से जो गैस का पाइप है ना वो रुक जाएगा और बड़ी फिर बाद में ना प्रॉब्लम होगी। तो बस यहाँ पे मैंने गैस वगैरह जो है वो मैंने क्लीन कर दी थी, और आज ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े से ही बर्तन थे, क्योंकि ना इस टाइम ऐसा हो रहा है क्योंकि घर में अखंड जोत जलाई हुई है, और मेरी 9 दिन के मेरे फास्ट हैं, माता रानी जी विराजमान हैं। तो जो नवरात्रि होते हैं और जो अखंड जोत जलाई जाती है ना, इसके नियम अलग होते हैं। हमें पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, घर की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मेरा तो जो किचन है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो ओपन है, अलग से नहीं है। जो मेरा मंदिर वाला रूम है उसी के अटैच ये किचन है, तो सामने से ही माता रानी जो है किचन में से दिखती हैं। तो जैसे जैसे मेरे बर्तन होते रहते हैं वैसे वैसे मैं करती रहती हूँ झूठे बर्तन में सिंक में
अभी 9 दिन के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही हूँ। तो बस शुद्धता का हमें जो ध्यान है विशेष वो रखना चाहिए। तो आज बर्तन ज़्यादा नहीं थे, सुबह एक बार चाय वगैरह हमने पी थी तो मैंने हाथों हाथ जो है वो क्लीन कर दिए थे। और इसी तरीके से जब दिन में लंच वगैरह होता है तो हाथों हाथ मैं कर देती हूँ। रात को भी अच्छी तरीके से किचन को क्लीन करती हूँ, क्योंकि ना अखंड जोत जलाते हैं तो बहुत सारे जो नियम होते हैं ना फ्रेंड्स वो होते हैं। तो देखिए घर गृहस्थी में रह के ना सारे नियम तो नहीं हो पाते हैं, पर हाँ कोशिश करती हूँ जितना मेरे से हो सकता है वो मैं ज़रूर से लागू करती हूँ। जैसे घर की साफ़ सफाई का नवरात्रि में मैं विशेष ध्यान रखती हूँ, किचन की साफ़ सफाई का मैं विशेष ध्यान रखती हूँ। जैसे जैसे बर्तन होते रहे वैसे वैसे मैं क्लीन कर देती हूँ, मतलब गंदे बर्तन नहीं, मतलब झूठे बर्तन नहीं छोड़ती हूँ सिंक में। और एक ये होता है कि अगर आप शौच वगैरह जाते हो, बाथरूम जाते हो तो आपको नहाना होता है। मैं तो जाऊँ चाहे ना जाऊँ, मैं शाम के टाइम जो है नहा धो के ही, नवरात्रि की जो शाम की दिया बत्ती होती है वो मैं नहा धो के ही करती हूँ। क्योंकि देखिए बेड वगैरह पे बैठते हैं और कभी कभार मैं सो भी जाती हूँ जब मुझे नींद आती है, तो फिर मैं नहा धो के कपड़े वगैरह बदल के और फिर मेरी शाम की जो पूजा है वो मेरी स्टार्ट होती है। और देखिए एक बात मैं ज़रूर से कहूँगी कि ज़्यादा अगर हम नियमों में बंध के चलेंगे या नियमों में बंध के हम पूजा पाठ करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और कई चीज़ें तो ऐसी होती है जो हमें पता ही नहीं होती है। तो मेरे से तो जितना होता है फ्रेंड्स मैं उतना श्रद्धा भाव से माँ की आराधना इन 9 दिनों में करती हूँ। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि 9 दिन ज़मीन पे सोते हैं, 9 दिन तक जो चप्पल है फ्रेंड्स वो भी धारण नहीं करते हैं। तो पहले ना मैं भी ऐसे व्रत रखा करती, शादी से पहले तो 2 जोड़ा मैं रखा करती नवरात्रि का। शादी हुई है जब से मैंने अखंड जोत जलाने स्टार्ट करी है, 9 दिन के मतलब मेरे फास्ट रहते ही रहते हैं। और कई साल हो गए फ्रेंड्स मुझे अखंड जोत जलाते हुए। और पहले मैं भी नंगे पैर रहा करती और ज़मीन पे भी सोया करती, पर अब थोड़ी सी हेल्थ ठीक नहीं रहती है तो ज़्यादा अगर नंगे पैर मैं चल लेती हूँ तो मेरे पैरों में इतना ज़्यादा पेन आ जाता है, मतलब पैरों से लेके बैक तक मुझे पेन होना स्टार्ट होता है और ज़मीन पे भी अब नहीं सोया जाता। देखिए जब शरीर साथ देता था ना तो उस टाइम पूरे नियमों के साथ पूजा पाठ करती थी, पर अब थोड़ी हेल्थ की इशू है तो जैसा भगवान को मंजूर है वैसे ही हमें चलना पड़ता है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही माता रानी हमें रखती है वैसे ही हमें रहना पड़ता है, वैसे ही हमारी पूजा पाठ होती है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप लोगों से बात करते ना, आज मेरा डस्टिंग का काम नहीं हुआ था। मतलब सुबह मौसम इतना अच्छा था, अब तो धूप इतनी तेज निकली हुई है, सुबह हल्की हल्की आंधी तूफान आया था तो रेत मिट्टी पूरे घर में हो गया था। तो बस झाड़ू पोछा ही मेरा आज हुआ था, डस्टिंग का काम नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा चलो अब लगे हाथ जो है डस्टिंग का फटाफट से मैं काम वगैरह कर लेती हूँ। तो बेड की ना मैंने अच्छी तरीके से पूरे बेड की आगे पीछे सारे में से ना डस्टिंग मैंने कर दिए। बेड के ऊपर तो इतना रेत मतलब दिखना स्टार्ट हो जाता है, हल्का भी रेत होता है ना वो भी चमकता है, क्योंकि ब्राउन कलर का है मेरा बेड तो बहुत ज़्यादा रेत हो जाता है। तो डेली ही जो मैं डस्टिंग कर रही हूँ ये मेरी डेली ही होती है, एक दिन भी अगर मैं स्किप कर दूँ तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। और मैंने आज ना साथ के साथ जो दरवाजे वगैरह उन पे भी मैंने हल्का सा जो कपड़ा है वो मैंने मार दिया था। डोर वगैरह ना ऐसी चीज़ होती है कि कभी कभार ना मिस भी हो जाती हैं, तो बस आज उन पे भी लगे हाथ मैंने मार दिया। और ये वाली जो मेरी सेल्फ है तो ट्रॉफी वगैरह पे भी मैंने मार दिया था, सेल्फ भी मैंने क्लीन कर दी है। और बस अभी एलईडी पे भी मैं थोड़ा सा जो कपड़ा है वो मैं मार देती हूँ। तो बस यहाँ पे आगे वाले रूम की जो डस्टिंग का काम है फ्रेंड्स वो मेरा हो चुका है। उसके बाद अब मुझे जो पीछे वाला रूम है उसकी मुझे डस्टिंग का काम करना है। तो चलिए फ्रेंड्स इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।